श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, नारद मुनि ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर राजसूय यज्ञ के समय देते हुए कहा। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों भगवान के पार्षद थे। पिछले जन्म में भगवान के द्वारपाल बैकुंठ में थे। वो ब्राह्मणों के शाप से, श्राप लगा उनको, ब्राह्मणों के श्राप से अपने बैकुंठ स्थान से, अपने पोजीशन से गिर गए वो और पृथ्वी पे आए। और पृथ्वी पे आने के बाद भगवान का विरोध किया। इस पर फिर ऐसे सुना, तरीके ऐसा कैसे हो गया? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा पूछना चाहिए और गुरु जी को बताना चाहिए, ये तो नियम होना चाहिए ऐसा। हे महाराज नारद मुनि, ऐसा कैसे श्राप लग गया जो भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करके वहां बैकुंठ से गिरा दिया नीचे? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान भगवत गीता में तो प्रॉमिस करते हैं, वचन दे रहे हैं कि मेरे पाधाम में जो पहुंच जाता वो गिरता नहीं संसार में दोबारा। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो श्राप कैसा लग गया? उनको किसने श्राप दिया? ऐसा कैसे हो गया? भगवान के लोक में तो अनन्य भगति जाते हैं, भगवान से प्रेम करने वाले लोग ही उनके पार्षद बनते हैं। और पार्षद बनने के बाद फिर जन्म मृत्यु वाले संसार में कैसे आ गए? वहां से छोड़कर आना इस संसार में कितना कष्टमय है। और फिर बैकुंठ में रहने वाले का शरीर तो भौतिक नहीं होता, हाड़ मांस का शरीर नहीं होता। यहाँ पे तो हाड़ मांस का शरीर है। इंद्रियों से हम लड़ रहे हैं, मन से। मन और इंद्रिय हमको हर समय सता रहे हैं। हम में और हमारे नाम में अलग अलग है, हम और हमारा शरीर अलग अलग है। इसलिए कहते हैं तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हमारा शरीर है, तो हम अलग हैं शरीर से। जो भगवान के लोक में रहते हैं उनको महापुरुष कहते हैं। ऐसे महापुरुषों का संबंध इस संसार से कैसे हो गया महाराज, थोड़ा बताइए। मुझे मालूम है, युधिष्ठिर कह रहे, मुझे मालूम है भगवान इस संसार में अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं और उनके अनेक कारण हैं अवतार लेने के, लेकिन मुख्य कारण हर अवतार में एक है, वो है अपने शुद्ध भक्तों को सुख देना। अपने शुद्ध भक्तों को सुख देने के लिए ही भगवान अनेक बार अवतार लेते हैं इस दुनिया में। मुख्य कारण यह है। भगवान का मुख्य कारण इस दुनिया में आने का एक है, वो है भक्त को खुश करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। भक्तों को निमित्त बना करके इस दुनिया में लीला करते हैं। उनकी लीला एक नाटक है। जैसे रंगमंच पर नाटक करने वाला अपना सजा के एक स्वरूप आता है, उसका असली अलग है, और स्वरूप बना के जब आता है कपड़े पहन के, वो ऐसा नहीं लगता जैसे पहले लग रहा था। ऐसा स्वरूप बना के आते हैं भगवान। और जो नाटक में भाग लेंगे उनको भी सजा धजा के रखते हैं भगवान, और सिखा के रखते हैं कि ये काम करना है तुमको। अभिनय करने वाला जो उनके साथ अभिनय करेगा, भगवान उसको सिखा के रखते हैं कौन सा अभिनय तुझे करना है। इसलिए न्याय शास्त्र कहता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान संसार में आते हैं, केवल नाटक करते हैं। जब भेष बनाकर रंगमंच पर भगवान उतरते हैं तो वे अपने सिखाए हुए भक्तों को बताते हैं कि तुमको ऐसा काम करना है जिससे हम क्रोधित हो जाएं। तो वो युद्ध करते हैं,
ये संसार है उनका रंगमंच, यहाँ नाटक करते हैं भगवान। और प्रेम भी करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, दुष्टों से युद्ध करते हैं। दुष्ट नहीं है वो तो है भगत, लेकिन पहन लिया है अभिनय करने का कपड़ा शरीर। ऐसे भगवान के नाटक का नाम है भगवान की लीला या भगवान के दिव्य चरित्र, जिनको पढ़ के सुन के हमको मोक्ष मिलता है। ऐसा प्रश्न पूछा युधिष्ठिर ने, तो उनका उत्तर दे रहे हैं अब नारद मुनि। कहते हैं, नारद मुनि ने कहा, रे युधिष्ठिर, ना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो मेरे से मानस पुत्र हैं, पहले आरंभ, सृष्टि के आरंभ में ही जन्म ले लिए, आरंभ से पहले। इतने बड़े होने पर भी वो छोटे छोटे 5-6 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं, और वो केवल दिगंबर रहते हैं, केवल क्या बोलते हैं वो, लंगोट पहन के। लंगोट पहने, शरीर में दूसरा कपड़ा न हो तो उसको दिगंबर कहते हैं संस्कृत भाषा में, क्योंकि दिशाएं उसके कपड़े हैं। अंबर माने कपड़े, दिग माने दिशाएं, दिशाएं जिनके कपड़े हैं उनको दिगंबर कहते हैं। नंगे को दिगंबर नहीं कहते। भगवान के पास नंगा नहीं जाना चाहिए कभी। गुरु और कृष्ण को कभी नंगा नहीं दिखाना चाहिए। तो वो सारी सृष्टि में स्वच्छंद घूमते हैं, कहीं रोक टोक नहीं उनको, क्योंकि वो मतलब ही नहीं, उनका मतलब कुछ नहीं, भगवान है उनका मतलब। तो उन्होंने एक बार अकस्मात लगा लिया हिसाब, चलो बैकुंठ चलते हैं। और हर बार जाते रहते हैं वो बैकुंठ। इस बार फिर अकस्मात सुनने, चलो चलते हैं बैकुंठ। चले। भगवान का प्लान अब इस समय भगवान ने सोच रखा, अरे तेरे को इसको तो ड्रामा करेंगे अब हम। ठीक है। तो जैसे ही आए वैकुंठ में, द्वारपाल हैं जय विजय उनके, द्वारपालों का दिमाग बदल दिया। वो तो हर बार जाने देते थे, इस बार रोक दिया, आप अंदर नहीं जाओगे। कैसे जाओगे आप, छोटे छोटे क्या करोगे वहां साधारण बालक को, ऐसा बोल दिया। ऐसे बोलते ही ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। वो तो कई बार गए हैं पहले भी। भगवान बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ऐसा सुन करके ये चारों कुमार क्रोधित हो गए, तो गुस्सा आ गया। तो यहां प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तो इस दुनिया का है, संसार भौतिक जगत में है। अरे वहां क्रोध का प्रवेश कहाँ है? वो तो ये चीजें तो वैकुंठ में है नहीं, क्रोध कैसे प्रवेश कर गया वहां? देखा, इसका प्रूफ यही है कि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा नहीं होती तो क्रोध कैसे प्रवेश कर जाएगा वहां? और आ गया गुस्सा चारों कुमारों को। एक के बाद एक करके 3 कुमारों ने बराबर का श्राप दिया। चौथा देने को तैयार, तो रोक दिया गया कि तुम जाओ, यहां रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ रजोगुणी तमोगुणी में जा करके पृथ्वी में राक्षस बन जाओ। 3 बार दे दिया ना श्राप। सबने एक ही प्रकार का श्राप दिया, इसलिए 3 बार जन्म लेना पड़ा। तुम लोगों को ये रहने की जगह नहीं है, तुम अनक्वालिफाइड माने रहने लायक नहीं हो, यहां पे निकाल यहां से, चल। अब तो टन हो गया दिमाग, द्वारपालों का पकड़ लिए चरण। जिस भगत से अपराध हो जाता है उसी भगत के चरण पकड़ने पड़ते हैं। मेरे एक शिष्य ने वृंदावन में अपराध कर दिया, पूजा कर रहा था, हमने उसको निकाला।
तो कर्म ये होना चाहिए कि आके माफी मांगे तो हम कहेंगे फलाना काम मत करना, फलाना काम करना, ऐसे करना उसको। तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी को भेजा मेरे पास सबके सामने, भैया, मामा, मम्मी और सब संबंधी 5 7 10 आ गए, सबके सामने मम्मी मांग रही है माफी मांग रही है माँ। तो हम बोले नहीं बेटा को बोलो, तुम क्यों मांग रहे हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। नहीं, वो बड़ा हो गया, मेरे हाथ से निकल गया, अब नहीं मेरी बात मानेगा। तो मैंने कहा तू भजन कर अब। तो जिसके द्वारा गलती हो जाती है जिससे, उसी के चरण पकड़ने चाहिए, उसी को। ये नियम है, यही नियम है, दूसरा नियम कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा करिए हमको। तो जो असली ब्राह्मण होता है ना, उसके मुंह में वो वज्र होता है, जवान, उसका व्यवहार कड़क होता है, लेकिन दिल अमृत होता है, मक्खन की तरह नरम। तो वज्र भाकी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, उनका व्यवहार जो कड़क, या तुम रहने लायक नहीं हो। तो व्यवहार, वो माफी मांग ली तो नरम हो गए, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन वो भगवान जिनको हम मिलने जा रहे हैं वही आएंगे, तुमको मारेंगे हर बार। जब तीनों टर्म तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, तुम वापस आ जाओगे, यही द्वारपाल बन जाओगे। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अभी तो गुस्से में थे, अभी नरम बन गए, ये कैसे होगा। अरे पत्थर तो तोड़ने से पाउडर होगा ना, बहुत परिश्रम लगेगा उसमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। चाय पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, गुटखा चबाने वाला, झूठ बोलने वाला, प्याज लहसुन खाने वाला, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ब्रह्म बंधु है। उन्हीं के कारण असली ब्राह्मणों की कदर गई है। ऐसे लोगों के कारण असली कदर जिसकी करनी चाहिए वो भी चला जा रहा है। देखिए कलयुग आ गया। तो वो पहले जन्म में बने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दिति और कश्यप मुनि से पैदा हुए। हिरण्यकशिपु बड़ा, हिरण्याक्ष छोटा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए जब भगवान आए तो उन्होंने बराह स्वरूप बनाया, सूअर जैसा स्वरूप। तो उसको देख करके पहचान में नहीं आया हिरण्यकशिपु में, तो ये कौन है, ये कौन है। तो मर गया उससे, तो इसलिए मोक्ष नहीं मिला। अरे भगवान के हाथ से जो मरता है उसको मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष मिल गया तो दोबारा जन्म नहीं होगा ना, लेकिन पहचान में आना चाहिए कि भगवान है, ये शर्त है इसके अंदर, तभी मोक्ष मिलता है। और दोबारा दूसरे का वो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान आए। क्यों आए ना, उसने अपने बेटे को सताया। क्यों सताया, कि बेटा भगत बन गया। देखा, राक्षस लोग अपने बेटे को भगत नहीं बनने देना चाहते। मेरे को याद है 1955 में मेरे गुरुजी ने पूछा, झांसी में एक ब्राह्मण से, वो हेडमास्टर था प्राइमरी स्कूल में, उसके 6 बच्चे, 6 लड़के लड़की नहीं, उनके घर में जाके टिके स्वामी जी वृंदावन से, मेरे गुरुजी। और उसकी तनख्वाह उस जमाने में होगी 14 रुपया 15 रुपया महीना। इतने बच्चे घर में, पत्नी को बीमारी, हारी, कपड़ा लत्ता, दवाई, फलाना ढिमाका, स्वामी जी आ गए उनको खिलाना। तो स्वामी जी ने पूछा तेरे पास तो बच्चे हैं, एक बच्चा हमको दे दो। देखा मांगने से भी। तो हेडमास्टर बोला, अरे तेरी की, तुमने आंख उठाया मेरे बच्चों की तरफ, आप रास्ता नापिए। क्या बोला वो, रास्ता नापिए। तो स्वामी जी समझ गए, हमारे ब्रज में नाश्ता नापिए, यूपी में ऐसा बोलते हैं तो समझ जाते हैं ना, रास्ता नापिए। आपने मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाया, आप रास्ता नापिए। जिस लड़के को मांगा वो लड़का 8 वर्ष 9 वर्ष का था।
वो बना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। वो रो रो के चीख चीख के बोला, मेरा पिता ने मुझे नहीं दिया स्वामी जी को। हम सुने वो बात। 1977 में रो रो के चीख चीख के वो प्रोफेसर खड़े होके बोला, मुझे स्वामी जी ने मेरे पिता से मांगा, मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया। तो बड़ा तो बच्चा था 8 वर्ष का, तो याद है उसको बात। तो ऐसा तो हिरण्यकशिपु राक्षस दुष्ट स्वभाव होने के कारण बेटा को भगत नहीं बनने देना चाहता। बेटा भगत बन गया तो उसको मार देना चाहता, क्योंकि बेटा भगवान का अनन्य भक्त बन गया। इतना कष्ट सहा, मरा नहीं भगवान की भक्ति के कारण। उसके दिल में शांति बनी रही, भगवान ने बचा के रखा। इतना कष्ट सहा तो भी भक्ति नहीं छोड़ी उसने। तो भगवान पैदा हुए भगत को बचाने के लिए। जब देखा हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान को, आधा आदमी आधा शेर, ये क्या, भगवान के हाथ से मर गया, पहचान में नहीं आई। क्यों 84 लाख योनियों में नहीं है कहीं नरसिंह आधा आदमी आधा शेर। ऐसा कोई मिलावट है नहीं, मिलावट नहीं है, सब अलग अलग है। इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो ये दोनों मरे तो बने विश्रवा के घर में पुत्र कैकसी के पेट से, रावण और कुंभकर्ण बन गए। उन्होंने भी भगवान को नहीं पहचाना। भगवान आए राम बन के मारने के लिए, पहचाना नहीं। वो बोले तपसड़ा, ये तपस्वी क्या मारेगा हमको, ये मनुष्य है, ये राजा का लड़का भगा दिया गया घर में से जंगल में वनवास, इसको ये क्या मारेगा हमको। पहचाना नहीं उसने, मर गए दोनों। फिर दोबारा जन्म लिए। कहां, तुम्हारी मौसी के घर में, नारद मुनि बोल रहे, तेरे मौसी के बेटे बन गए। ये शिशुपाल और दंतवक्र युधिष्ठिर के मौसी के लड़के हैं ना। हाथ हो गए। तो वो भगवान को असली स्वरूप से देखे और चक्र के द्वारा मारे गए। चक्र तो पहचान, भगवान विष्णु के हाथ में रहता है तो पहचान गए, इसलिए उनको मोक्ष मिल गया। वो तो भगवान के पास वापस चले गए, बन गए द्वारपाल जय विजय दोबारा। ऐसा सुना युधिष्ठिर ने, सुन करके तो थोड़ा शांति मिली। फिर पूछा, हे महाराज, हिरण्यकशिपु तो बहुत प्यार करता था प्रहलाद से, सबसे छोटा था इसलिए। उसको इतना कष्ट क्यों दिया, इतना द्वेष जलन उसके अंदर क्यों हो गई। और प्रहलाद इतने अच्छे भगत कैसे बन गए, क्या साधना उन्होंने की जिससे उनकी प्रसिद्धि, अब हम लोग भी उसकी गान करते हैं। ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा बताइए महाराज, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा पूछा युधिष्ठिर ने। अब इसकी बात हम आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।